दोस्तों, बाबा साहेब अम्बेडकर के बारे में तो कई लोग जानते होंगे, लेकिन शायद कम ही लोग जानते होंगे कि डॉक्टर अम्बेडकर ने एक ऐसा केस लड़ा था जिसमें उन्होंने एक साथ कई वकीलों का मुंह बंद कर दिया था। दोस्तों, दरअसल जब डॉक्टर अम्बेडकर लंदन से बार एट लॉ की डिग्री लेकर बम्बई हाई कोर्ट में बैठने लगे थे, तो उस समय उनके हाथ में कोई केस नहीं था, क्योंकि उस समय जातिवाद और छुआछूत अपने चरम पर था। अब डॉक्टर अम्बेडकर के बारे में वहां के लोगों की धारणा थी कि उनको आता ही क्या होगा। दोस्तों, ये बात उसी समय की है जब कोर्ट द्वारा एक बहुत बड़े छगन सेठ के बेटे को फांसी की सजा सुनाई गई थी। अब वह सेठ अपने बेटे की सजा को रद्द कराने के लिए कई नामी गिरामी वकीलों के पास गया, लेकिन उन सभी का एक ही जवाब था कि इस केस में अब अपील की कोई गुंजाइश नहीं है। उन सभी ने छगन सेठ से यही कहा कि तुम्हारे बेटे को अब कोई नहीं बचा सकता। अब कुछ वकीलों के समूह ने डॉक्टर अम्बेडकर का उपहास करने के लिए छगन सेठ को बाबा साहेब के पास ये कहकर भेज दिया कि डॉक्टर अम्बेडकर अभी अभी लंदन से बार एट लॉ की डिग्री लेकर आए हैं, उनके पास जाओ, शायद वो तुम्हारे बेटे को बचा सकते हैं। तब छगन सेठ डॉक्टर अम्बेडकर के पास गया और सारे मामले से उनको अवगत कराया। अब डॉक्टर अम्बेडकर ने केस को पढ़कर सबसे पहले छगन सेठ से यही कहा कि इस केस में अब ज्यादा कुछ बचा नहीं है, तुम्हारे बेटे को बचाने का अब कोई रास्ता नहीं बचा है। ये सुनकर छगन सेठ अफसोस में आ गया और डॉक्टर अम्बेडकर से इस केस के लिए मिन्नतें करने लगा। अब डॉक्टर अम्बेडकर ने भी सेठ के इतने मनाने पर सोचा कि चलो अपील करके देखते हैं। उन्होंने ये भी सोचा कि चलो कम से कम पहला केस तो मिला। आगे डॉक्टर अम्बेडकर ने सेठ से कहा कि मैं तुम्हारे बेटे को सजा से तो बचा लूंगा, लेकिन क्या तुम मुझे कुछ पैसे दे पाओगे? अब छगन सेठ ने डॉक्टर अम्बेडकर की इस बात पर हामी भर दी। अब डॉक्टर अम्बेडकर ने कोर्ट में सजा के विरुद्ध फिर से अपील की। जब ये बात दूसरे वकीलों को पता चली तो वो सब डॉक्टर अम्बेडकर का मजाक बनाकर हंसने लगे। वो कहने लगे कि चलो इनको कोई तो केस मिला जिससे ये कुछ दिन अपना काम चला लेंगे। अब जिस दिन कोर्ट में सुनवाई थी तो उस दिन डॉक्टर अम्बेडकर के खिलाफ 13 वकीलों का ग्रुप था और कोर्ट में भारी भरकम भीड़ थी। लोगों के मन में भी इस केस के लिए भारी उत्सुकता थी। सब सोच रहे थे कि आखिर बाबा साहेब अम्बेडकर पैरवी कैसे करते हैं। डॉक्टर अम्बेडकर ने भी अपोजिशन के वकीलों को देखकर जज साहब से कहा कि ये सब अपोजिशन के सारे वकील, जो कि असल में सारे विदेशी थे, ये सब मेरे जूनियर रह चुके हैं और मैंने इन सब को पढ़ाया है। क्या ये सब मुझसे बहस करेंगे? अब जज साहब ने भी कहा कि मिस्टर अम्बेडकर, अगर प्राइमरी स्कूल के अध्यापक का छात्र उससे भी बड़ा बन जाता है तो इसका मतलब यह नहीं है कि वह अपने गुरु से भी ज्यादा महान हो जाए। फिर जज साहब ने कहा, मिस्टर अम्बेडकर आप बहस कीजिए। अब डॉक्टर अम्बेडकर बोले कि महोदय, आप पहले इन सरकारी वकीलों से बहस करने के लिए कहिए, क्योंकि मुझे इस केस में पैरवी करने के लिए सिर्फ 3 मिनट का समय चाहिए। अब डॉक्टर अम्बेडकर की यह बात सुनकर पहले तो कई वकील हंसने लगे और फिर डॉक्टर अम्बेडकर का मजाक बनाने लगे। अब अपोजिशन के वकीलों की दलीलों के बाद डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि जज साहब, आप मेरे मुवक्किल को फांसी दे दीजिए, लेकिन उसकी मौत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपने अपने फैसले में केवल हैंग लिखा है, आपने हैंग टिल डेथ नहीं लिखा है। डॉक्टर अम्बेडकर की ये बातें सुनकर उस विदेशी जज साहब के होश उड़ गए और मजबूर होकर उन्हें छगन सेठ के बेटे को सजा से बरी करना पड़ा। और इसके साथ ही डॉक्टर अम्बेडकर ने उन तथाकथित बुद्धिजीवियों यानी उन सब वकीलों का मुंह बंद कर दिया। फिर कोर्ट में डॉक्टर अम्बेडकर की जय जयकार के नारे गूंजने लगे। छगन सेठ ने भी अपना वादा निभाया और डॉक्टर अम्बेडकर को 2 गुना इनाम दिया। दोस्तों, उस समय बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर की वकालत से जुड़ा ये रोचक और प्रेरणादायक किस्सा ये साबित करता है कि डॉक्टर अम्बेडकर कितने बड़े कानून विशेषज्ञ थे। दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।